हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 13 है, महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी आंदोलन। अच्छा, मैं चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। ये हमारी बिल्कुल न्यू वाली जो सपोर्ट मटेरियल है क्लास 12 की, जो 2022-23 की, उसके एक्सप्लेनेशन है बच्चों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें बच्चों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने पहली बार अहिंसात्मक विरोध की विशिष्ट तकनीक सत्याग्रह का इस्तेमाल किया, जिसमें विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जाति भारतीयों को निम्न जाति और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। इसीलिए चंदन देव नेसन ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा बनाया। सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा? 1905 से 7 तक स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय, ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई, जहां उन्होंने मजदूरों और किसानों को अपने भाषण का केंद्र बिंदु बनाया तथा अपने भविष्य की राजनीतिक रूपरेखा तय की। आगे देखते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 4 है हमारा चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में की गई पहल से गांधी जी एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे, जिसमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। पॉइंट नंबर 5 है हमारा 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के कारावास की अनुमति दी। आगे चल के सर सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिश के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। उसी को कहा गया रॉलेट एक्ट। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके लिए जनरल डायर जिम्मेदार था। पॉइंट नंबर 7 है हमारा रॉलेट सत्याग्रह की सफलता। जलियांवाला बाग की विवश घटना अंग्रेजों की वादा खिलाफी ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। आगे देखते हैं बच्चों। असहयोग आंदोलन में छात्रों, वकीलों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सरकारी संस्थाओं का परित्याग किया गया। मजदूरों द्वारा कारखानों में हड़ताल, वनवासियों द्वारा वन कानून का उल्लंघन किया गया। पॉइंट नंबर 9 है फरवरी 1922 में किसानों के एक बड़े समूह ने गोरखपुर के नजदीक चोरी चौरा में पूर्वा एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उनके उसमें आग लगा दी, जिससे कई पुलिस वाले मारे गए। परिणाम स्वरूप गांधी जी एक असहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिया। आगे देखते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 10 हमारा 1922 तक गांधी जी एक जन नेता बन गए थे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उन्होंने एक नई दिशा दी, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, मध्यम वर्ग को आंदोलन में शामिल किया गया और उन तक अपनी पहचान बनाई। उनकी कार्यशैली, पहनावा, संगठन क्षमता ने उन्हें आम भारतीयों का शुभचिंतक बना दिया। लोगों ने उन्हें अपने दुखों को हरने वाला माना। पॉइंट नंबर 11 हमारा 1924 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने अपना ध्यान रचनात्मक कार्यक्रम जैसे कि चरखे को लोकप्रिय बनाना, हिंदू मुस्लिम एकता तथा छुआछूत को समाप्त करने में लगा दिया। पॉइंट नंबर 12 है 1928 में भारतीय उपनिवेश की
स्थिति की जांच पड़ताल के लिए साइमन कमीशन भारत आया। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया। पॉइंट नंबर 13 देखते हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पॉइंट नंबर 14 है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती की दांडी मार्च प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके दांडी यात्रा को समाप्त किया गया। पॉइंट नंबर 15 है, नमक यात्रा 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। इस आंदोलन के चलते गांधी जी दुनिया के नजरों में आए। ख, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ग, अंग्रेजों को अब यह एहसास हुआ कि उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा। पॉइंट नंबर 16 है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना, कैदियों को रिहाई करना तथा तटीय इलाकों में नमक उत्पादों की अनुमति शामिल थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। यह किसी नतीजे पर पहुंच सका, अतः गांधी जी ने वापस आकर के दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। पॉइंट नंबर 18 है, 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। पॉइंट नंबर 19 है बच्चों, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाके के लिए स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। गांधी जी, नेहरू जी जैसे प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद स्वतः स्फूर्त तरीके से जारी रहा। युवाओं की भारी मात्रा में हिस्सेदारी, जयप्रकाश नारायण द्वारा भूमिगत प्रतिरोध आंदोलन, सतारा, मेदिनीपुर और बलिया में स्थानीय स्वतंत्र सरकार की स्थापना, समकालीन स्रोत जैसे कि गांधी जी के सहयोगियों और प्रतिद्वंदियों का भाषण व लेखन, गांधी जी की आत्मकथा तथा जीवनी, पुलिस रिकॉर्ड, अखबारों में छपी रिपोर्ट, निजी पत्र पत्रिकाओं आदि से पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 22 क्या कह रहा है हमारा, गांधी जी ने न केवल स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा, बल्कि वे एक समाज सुधारक भी थे जिन्होंने अपना ध्यान खादी को बढ़ावा देने और छुआछूत को समाप्त करने पर लगा दिया। पॉइंट नंबर 23, उन्होंने चरखे और ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों तथा प्रौद्योगिकी को बहुत ही महिमा मंडन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1917 से 22 के बीच भारतीयों के बहुत प्रभावशाली वर्ग जिसमें महादेवी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेवी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी शामिल थे, ने गांधीवादी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा पॉइंट नंबर 25, बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के लिए गांधी जी ने नोआखली गए। कहा गए बच्चों, नोआखली गांधी जी गए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों हम। तत्पश्चात दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद गांधी जी पंजाब जाने का विचार बना रहे थे, तभी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके गांधी जी की हत्या कर दी गई। बच्चों ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, और आपको अगर इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आंसर वाली वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कम से कम अपने एक फ्रेंड और स्कूल ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और दोस्तों तक पहुंच सके। अगर वीडियो में कोई कमी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।